ये फेसबुक वाला स्टार्ट हो गया लाइव हो रहा है। इंस्टा तो हो गया, फेसबुक लाइव हो गया। जय माता दी। आज प्रिय साथियों, मैं हरदा के लिए लाइव आया और मेरा लाइव आने का जो रीजन है बहुत पीड़ा भरा है। क्योंकि कहीं ना कहीं हम आहत हुए हैं जो हरदा वाली घटना है उससे, कलंकित हुए हैं। कभी भी हमने अन्याय की लड़ाई लड़ने के विरोध में उग्र आंदोलन या अन्याय नहीं किया, हमेशा अपनी बात रखी और प्रशासन ने उसको गंभीरता से ली। वहां जो कृत्य हुआ, जो घटना हुई, वो प्रशासन का एक षड्यंत्र था जिसका खामियाजा हमारी जो छवि है, खासकर हरदा में जो राजपूतों की छवि है, जहां हम कभी चुनाव के लिए भी नहीं भागे, उसके बाद भी जो छवि हमारी वहां है, हमारी समाज का जो होल्ड है, जो हमारी रिस्पेक्ट है, जो सब लोग वहां करते हैं, अदर दूसरी समाज हमें लेके चलती है, हम उनके लिए जीते हैं, उनके लिए मरते हैं, उस समाज की कहीं उस हरदा वाली घटना ने कलंकित किया है। और मैं शुरू से मुद्दे पे आता हूं। शुरुआत थी हमारे करणी सेना के जिला अध्यक्ष हैं सुनील राजपूत, उनकी रिहाई को लेकर, उनके खिलाफ जो प्रकरण दर्ज हुआ था उसको लेकर। लेकिन प्रकरण जस का तस है, रिहाई नहीं हुई है। रिहाई कराना हमारा प्रयास था, रिहाई नहीं हुई। प्रकरण जस का तस है, वो आज भी जेल में है। बातें सब हो रही हैं, लेकिन जो मुद्दा जिस पे हम गए थे वो मुद्दा कहां है कुछ पता नहीं। सुनील सिंह राजपूत के साथ हमारे आशीष राजपूत जी भी हैं, रोहित सिंह राठौर भी हैं और शुभम सिंह रावण भी हैं। ये चारों लोग आज भी प्रशासन ने छोड़े नहीं हैं। मैं प्रशासन से पूछना चाहता हूं कि कोई आप व्यापार कर रहे हैं? सरकार से पूछना चाहता हूं कि व्यापार कर रहे हैं, हमसे बार्गेनिंग करते हैं कि आप इनको मना लो, हम धाराएं बढ़ा देंगे, घटा देंगे। तो ये आपके हाथ में ना बढ़ाना घटाना। आप बार्गेनिंग कर रहे हैं हमसे, राजपूत समाज से आप बार्गेनिंग कर रहे हैं, इस हैसियत में आप आ गए हैं कि आप हमसे बार्गेनिंग करेंगे नहीं। आप इनको समझा लो, हम 4 धाराएं कम कर देंगे और 4 धाराएं बढ़ा देंगे अगर ये नहीं समझे तो। बाप का राज है अपने। और मुख्यमंत्री जी जिनके पास गृह मंत्रालय भी है, गृह मंत्रालय के आदेश से ही इतनी बड़ी कार्रवाई हो सकती है, नहीं तो संभव नहीं है। मेरा जब 13 तारीख का कार्यक्रम था, प्रदेश स्तरीय बैठक, मैं भोपाल में जब था, तो आपको जरूरत क्या थी हमें वहां गिरफ्तार करने की? हम अपना प्रोग्राम करके सीएम ऑफिस जा रहे थे ज्ञापन देने के लिए और मांग करने के लिए जा रहे थे कि हमारे भाई जब तक छूटेंगे नहीं, जब तक हम लोग यहां सीएम ऑफिस पे धरना देके बैठेंगे शांतिपूर्ण तरीके से। हमें गिरफ्तार करने की क्या जरूरत थी? आपको जगह जगह लाठी बरसाने की क्या जरूरत थी? जब एम्बुलेंस भी वहां से निकल रही थी,
बच्चों की गाड़ियां निकल रही थी, किसी ने कोई ट्रैफिक व्यवधान नहीं किया, केवल हम लोडिंग वाहन को रोक रहे थे। उसके बाद आपकी बर्बरता, और जो प्रदर्शनकारी प्रदर्शन करने थाने के सामने, एसडीएम कार्यालय के सामने जहां थे, वहां तक आपकी लाठी चलती तो ठीक है, लेकिन वो लाठी उठ के कहां चलेगी आपकी? छात्रावास में। और छात्रावास के बाद दूसरा कृत्य बता रहा हूं मैं आपका, कान में बाली देखकर, समाज का नाम पूछकर आप लड़ बरसा रहे हैं। अरे हमारी भावना में बहने वाली कौम है, हम 36 कौम के लड़े हैं, जब जाके तो 36 कौम हमारे साथ खड़ी थी उस दिन भी। आप भूल गए? हमारे साथ परशुराम सेवा वाले अमन दुबे भी वहां थे, महाराणा सेना के राजेंद्र राणा, जो एक सच्चे सेवक है, जिनने महाराणा सेना जो चलाते हैं अपने राजेंद्र राणा जी, कभी वो आदमी अगली पंक्ति में आकर खड़ा नहीं होता है, हमेशा नाम के लिए कभी काम नहीं करता है। बहुत जेब का तो मुझे पता नहीं, लेकिन दिल का बहुत अमीर आदमी। ऐसे आदमी पे बर्बरता। बलवंत सिंह जादौन, विवेक सिंह जी, गौरव प्रताप टिमरनी वाले, दीपेश सिंह राजपूत जी, ये सब लोग वहां थे। आपने धोखे से जीवन सिंह जी को बुलाया कि आप इनको समझा दो, आंख में आंख डाल के बात कर ले। अगर आपका एसपी नहीं बुलाया तो एसडीएम बात कर ले, आपका अगर नहीं बुलाया हो धोखे से कि हाँ आप आके इनको समझा दीजिए, आप बात कर लीजिए। और जब हमारी संख्या 12-1 बजे आने वाली थी, हमारा कार्यक्रम 12 बजे शुरू होने वाला था, आपको क्या जरूरत थी पहले से उनको बुलाने की और बुला के लाठी बरसाने की? आप जीत लोगे हमसे, मैं बता रहा हूं आपको, जीत लोगे हमसे। लेकिन भाइयों, सवाल इतना है कि अब मैं सभी वरिष्ठ आदमियों से, समाज के, मैं यही अनुरोध करना चाहता हूं कि अब बहुत हो चुका है, कोई न कोई हार्ड डिसीजन लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर मैं इस हार्ड डिसीजन को लेकर अकेले आगे बढ़ूंगा तो आप सब मेरा साथ देंगे और फिर कहीं किसी को बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि मैं तो हाथ पे हाथ धर के बैठूंगा। तो स्पष्ट है, मैंने हमेशा मुद्दे की लड़ाई लड़ी है और आखिरी छोर तक जाके लड़ी है। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, मैं सब जगह से निकाला इसीलिए गया हूं कि मैं आखिरी तक नहीं छोड़ता हूं, लास्ट तक लड़ता हूं, लास्ट तक, आखिरी तक, जब तक। और ये लड़ाई तो हमारे स्वाभिमान की है, हरदा में हमारे राजपूत का वर्चस्व, हमारे स्वाभिमान की लड़ाई है। मैं किसी नेता प्रतिनेता पे आरोप प्रत्यारोप नहीं कर रहा हूं, लेकिन हमारे स्वाभिमान की जो धज्जियां इनने उड़ाई है, हमारे स्वाभिमान को जो ललकारा है, उसी के लिए मैं इनसे बात करना चाह रहा हूं। आंख में आंख डालकर सरकार से बात करने की बात। मैं सभी संगठनों से अनुरोध करना चाहता हूं कि जल्दी से एक कोई मीटिंग करें और मीटिंग कर निर्णय लें, नहीं तो आपका भाई इंदल सिंह राणा आपके साथ जो आप बोलेंगे उस डिसीजन में खड़े होकर हम फिर आगे बढ़ेंगे। इसमें आप सबको हमारा साथ देना है। मैं एक ही चीज फिर वापस से दोहरा रहा हूं, या तो आप जल्दी से तारीख डिसाइड कर इस बेइज्जती का बदला लें, सब संगठन वाले। मैं पीछे खड़ा रहूंगा तन मन और धन से, पीछे खड़ा हूंगा, आगे नहीं। मुझे आगे आना ही नहीं है, शौक ही नहीं आगे आने का। नहीं तो फिर मैं अगर कोई तारीख अनाउंस करूंगा या फिर मैं इनसे निपटने के लिए कोई अनाउंस करूंगा तो आप सबसे हाथ जोड़ के अनुरोध है कि मेरा साथ दें फिर, क्योंकि मैं ये लड़ाई आखिर तक नहीं छोड़ूंगा। फिर चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, चाहे मेरी प्राण भी क्यों नहीं त्यागना पड़े, इस चक्कर में मैं ये लड़ाई आखिर तक नहीं छोड़ूंगा। और हमारे समाज के जो वरिष्ठ जन हैं, जो हमें थोड़ा डांटते भी हैं, जिनको करनी सेना पे नाज भी कि हमारी सेना है, वैसे लोग भी मुझे बार बार फोन लगा रहे हैं कि बना पधारो। तो उन लोगों को भी जवाब देना मुश्किल पड़ रहा है। तो मैं यही हाथ जोड़ के अनुरोध करूंगा कि अब लगभग 3-4 दिन से, मेरे साथ ऐसा होता नहीं था कि नींद नहीं आए, लेकिन 3-4 दिन से ऐसा हो रहा है कि नींद नहीं आ रही है। कभी ऐसा हुआ नहीं, कुछ भी व्यवधान हुए, लेकिन पता नहीं इस घटना से बहुत ज्यादा आहत हो। तो मेरे सबसे एक बार हाथ जोड़ के अनुरोध है कि सारे संगठन मिल लें, एक मीटिंग कर लें
सर्व समाज को लेकर हरदा में मीटिंग कर लें। हम हरदा जाते हैं, सब समाज के लोग वहां इकट्ठा हो जाएं। जितने भी लोग समाज के लिए काम कर रहे हैं, जो समाज के लिए नेतागिरी कर रहे हैं, वो सब लोग वहां पहुंचे और एक मीटिंग करके, और मीटिंग करने के बाद डिसीजन लें कि एक कोई भी तारीख डिसाइड करके उस दिन सरकार को उसका आईना दिखाएं। अगर आप सबसे नहीं बनता है तो मैं केवल आपका 2-4 दिन और वेट करूंगा, उसके बाद मैं अपना डिसीजन ले लूंगा। आप सब मेरा साथ दें, आप सब मेरे साथ आए। बाकी लड़ाई आपका जो भाई है वो लड़कर और जीत के आएगा, चाहे इस लड़ाई में मैं रहूं या फिर नहीं। लेकिन स्वाभिमान की इस लड़ाई में, समाज की इस लड़ाई में अब ज्यादा देर नहीं करना है। ये आग हमें अपने आप में जला दे, जिससे पहले हमें प्रशासन से निपटना। सभी लोग आज इसी बेचैनी में कि हमारे स्वाभिमान से टकराट हुई है। राजावत जी से भी मेरी बात कल रात को हुई थी। दादा बस बेचैनी बढ़ रही है, और उन्होंने स्पष्ट बोला, दादा मैं ड्रिंक नहीं करता था, लेकिन मैंने ड्रिंक चालू कर दी इस चक्कर में कि बस नींद नहीं आ रही दादा, कैसे भी करके अपने को इस लड़ाई को लड़ना। जल्दी डिसीजन लें, क्योंकि बहुत देर होगी, उसके बाद फिर हमारी लड़ाई लंबी होती जाएगी। और अगर अब नहीं किया तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर हमें मतलब नहीं है ये हारफुल पहनने से और कोई सी भी सेना चलाने से या कहीं जाने से। समाज के वरिष्ठ जनों को बुला के बैठ के बात करें और कोई ना कोई हार्डकोर डिसीजन लें, क्योंकि आंदोलन से अच्छी लड़ाइयां जीती हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि टकरा गांधीवादी तरीके से आंदोलन कर लेंगे। गांधी की लाठी से भी देश जीता है। जरूरत थी जब उन्होंने तलवार चलाई है और आजादी दिलाई है देश को, गोलियां चलाई है, गोलियां खाई है। लेकिन कहीं ना कहीं संविधान की धज्जियां नहीं उड़े, कहीं ना कहीं हम संविधान से बंधे हैं और कहीं ना कहीं हम देश के लिए बुरा नहीं कर पाए। इसलिए आज सबसे बड़ा हथियार है हमारा एक समझदारी, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन। आप सब लोग अगर साथ देते हैं तो मैं बहुत जल्द घोषणा कर दूंगा, मैं आमरण अनशन के लिए हरदा बैठूंगा, प्रशासन अनुमति दे या फिर नहीं दे। जब तक मैं अन्न नहीं खाऊंगा, जब तक यहां से एसपी और कलेक्टर दोनों को बाहर नहीं किया जाएगा। और हमारे जो अध्यक्ष हैं सुनील सिंह राजपूत हरदा वाले, हमारे चारों जो आशीष राजपूत, रोहित सिंह राठौर और शुभम रावण, इनको बाहर नहीं किया जाएगा। मैं वेट कर रहा हूं आप सबका, नहीं तो बाद में आप मुझे बोलेंगे दोषारोपण करेंगे। और सभी सुन ले, मैं सभी के साथ हमेशा खड़ा रहा हूं। संगठन कोई भी हो मैंने देखा नहीं है, ना मेरे राष्ट्र अध्यक्ष की मैं तारीफ करता हूं, मेरे जो दादा हैं आदरणीय राज शेखावत जी, उनकी मैं तारीफ करता हूं। हमेशा उन्होंने मुझे एक ही प्रेरणा दी कि समाज के लिए कहीं भी अगर बलिदान देना पड़े तो बना पीछे मत होना, और उनका आशीर्वाद हमेशा साथ होता है। एक सच्चे लड़ाकू इंसान है, मिलिट्री से रिटायर्ड है और समाज के लिए जीना है। आज दादा पूरी तरह से बर्बाद हो गए, मैं बता दूंगा फाइनेंशियली आपको, लेकिन समाज के लिए वो आदमी इतना दर्द है, समाज के लिए जीने वाला आदमी, कुछ सोच समझ नहीं करते हो समाज के लिए। तो मैं आप सबसे यही अनुरोध करता हूं कि मध्य प्रदेश के सारे संगठन मेरे लिए सर्वोपरि हैं, सारे जो संगठन चलाने वाले हैं वो भी सर्वोपरि हैं। मैं माननीय जीवन दादा से भी स्पेशली एक आवेदन की अपील कर रहा हूं कि मैं जाके मिला भी हूं उनसे, और उन्होंने समझाया कि हम बहुत जल्द एक कोई ना कोई कड़क डिसीजन लेंगे। लेकिन मैं फेसबुक के माध्यम से इसलिए आप सबसे जुड़ रहा हूं ताकि आप सबको भी मैं जवाब दे पाऊं, क्योंकि बार बार मुझे फोन बहुत आ रहे हैं, तो आप सबको भी मैं जवाब दे पाऊं। आक्रोश बहुत है, उस आक्रोश को हमें व्यर्थ नहीं जाने देना है। तो मैं माननीय जीवन दादा से भी अनुरोध करूंगा
कि इस लड़ाई में ज्यादा विलंब नहीं करते हुए एक डेट डिसाइड करें, उस हम सब संगठन में एक होकर और इस लड़ाई को लड़े। इंदल सिंह राणा को सबसे पीछे की पंक्ति में बिठाना, कोई नाम कोई फेम नहीं चाहिए, ना कभी नाम के लिए ना कभी दाम के लिए काम ही नहीं किया, समाज की सेवा के लिए काम किया है। मेरी करनी सेना करनी सेवा है और मैं करता रहूंगा, लेकिन अब ज्यादा विलंब नहीं करते हुए हमें एक डेट डिसाइड कर और इस आग में कूदना है जिसमें प्रशासन शासन दोनों ही हमारे लिए कोई अच्छा काम नहीं किया है। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि जैसे कोई डेट डिसाइड करते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं 2-4 दिन में अपनी तारीख डिसाइड कर आपको बता दूंगा। आप सब लोगों को मेरा साथ देना है और उसमें जब तक हम अपना आत्मसम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई में जीते नहीं, जब तक बोल के आना है कि मैं घर नहीं आऊंगा। और मेरी बात से किसी को आहत हुई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। मैं उन सभी समाज और समाज के बंधुओं को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने इस लड़ाई में, इस स्वाभिमान की लड़ाई में हमारे साथ खड़े रहे हरदा में, चाहे वो गुर्जर समाज से हो, चाहे जाट समाज से हो, चाहे ब्राह्मण समाज से हो, हमारे साथ खड़े रहे। और भी अदर सारे समाज के लोग हमारे साथ खड़े रहे, तो उनको भी हमारी जरूरत पड़ेगी तो हम उनके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन मेरा व्यक्तिगत रूप से यही निवेदन है कि बस 2-4 दिन आप सब रुक जाए। 2-4 दिन के बाद मैं कोई ना कोई डेट डिसाइड कर अगर कोई नहीं करता है तो मैं डेट डिसाइड कर ये जंग के मैदान में आपके साथ कूदूंगा। आप सब मेरे साथ देना, सभी संगठन वाले मेरा साथ दें। और उसके बाद जब तक हमारा स्वाभिमान और जब तक हमारा आत्म स्वाभिमान वापस नहीं आता, ये लड़ाई जारी रहेगी। छात्रावास में घुसने की हिम्मत आपकी हो सकती है, छात्रावास में घुस के डंडे चलाने की हिम्मत हो सकती है, कभी मस्जिद में घुस जाना, फिर पता चलेगा। कभी मस्जिद में घुसे हो, प्रशासन से पूछ लो। हिंदूवादी सनातनी सरकार है ना, इस सरकार के लिए हमारा 90% तबका बीजेपी को वोट देता है, राजपूतों का 90% लोग राजपूतों को बीजेपी में वोट देते हैं। और मैं कभी विचारधारा से नहीं जुड़ता, ना मैं कांग्रेस के लिए बोलता हूं ना बीजेपी के लिए। जिसको जहां वोट करना है करेगा। आपके वोट पे मेरा अधिकार नहीं है, लेकिन मैं दिशा दिखा सकता हूं, मैं लड़ाई लड़ सकता हूं समाज की। आप सब साथ में खड़े रह सकते हैं और आप, मुझे यकीन है कि आप सब साथ देंगे। आप अगर साथ देंगे तो एक तारीख डिसाइड कर आप मुझे मैसेज भी करें। उस तारीख को अपन आमरण अनशन पर कितने लोग मेरे साथ बैठ रहे हैं, बस 5 दिन के अंदर वो तारीख डिसाइड करके और हमें आमरण अनशन की तरफ से बढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, कोई चारा नहीं है। आमरण अनशन बहुत गांधीवादी तरीके से होगा और आप सब लोग वहां रहिएगा। केवल आपका भाई अकेला आमरण अनशन करेगा जब तक स्वाभिमान नहीं बचा लेते। अगर किसी को मेरी बात से आहत हुई हो तो मैं एक बार पुनः माफी मांगता हूं। राजपूत एकता जिंदाबाद, महाराणा प्रताप अमर रहे, भारत माता की जय। हाँ, मैं उसी चीज का जिम्मेदार हूं, मैं उसी चीज की जवाबदेही हूं जो मैंने बोला है, उस चीज की बिल्कुल नहीं जो आपने समझा है। समाज के सारे वरिष्ठजनों से एक बार फिर मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं और हाथ जोड़कर विनम्र अपील करता हूं कि आप इस समय मेरे पीछे बस खड़े हो। आपका आशीर्वाद रहेगा तो मैं ये जंग हमेशा जीत के आऊंगा। जहां आपके सम्मान को, आत्म स्वाभिमान को ठेस पहुंची है, मैं जानता हूं कि हमें कितना बुरा लग रहा है, समाज के वरिष्ठ जनों को कितना बुरा लग रहा है, समाज के लोगों को कितने फोन आ रहे हैं कि करनी सेना को हम डांटते भी हैं, लेकिन वो हमारा एक संगठन है, उग्र संगठन है। तो अन्याय के विरुद्ध लड़ने के लिए, न्याय की बात करने के लिए एक गांधीवादी सत्याग्रह आंदोलन, आमरण अनशन का इंदल सिंह राणा करने जा रहा है। आप सब संगठन वाले तैयार कर ले। अगर आप लोग करते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं तो फिर मैं तो इस आग में कूदूंगा और जब तक नहीं छोड़ूंगा, जब तक या तो मैं स्वाभिमान को वापस ला के रहूंगा या फिर मेरी लाश मेरे घर वाले लेके आएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। राजपूत एकता जिंदाबाद। जय मां करनी।